सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम पुनः मणिपुर के विषय में एक दर्दनाक हादसा जो हुआ उसके विषय में हम लोग सुनेंगे। वहाँ इंटरनेट जर्नलिस्ट को जाना बड़े मुश्किल है और फोटो वीडियो सब लेना मुश्किल है। इस कारण कई ऐसे घटनाएं आज दुनिया के नज़र में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें धीरे धीरे सामने आना शुरू हुआ। उनमें से एक दर्दनाक या घृणित एक घटना जो हुआ है, 8 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। ये घटना है 4 मई को, 3 मई को वहाँ पर जो हंगामा शुरू हुआ उसके अगले ही दिन में 4 मई को ये घटना हुआ है। आज चुराचंदपुर के जो रेफ्यूजी कैंप में जो लोग हैं वहां पर एक हत्यनवाग नाम की महिला उस सामूहिक बलात्कार से, हत्या से बाल बाल बचे हैं। वो वहां पर रेफ्यूजी कैंप में हैं। उनसे ये घटना दुनिया को पता चला है। उनका जो गांव है कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट का विपन्यम जो गांव है, जब 3 तारीख को जो हंगामा शुरू हुआ उसी दिन शाम को इनके गांव के ऊपर अटैक करने के लिए लोग आए। तब गांव के सब लोग, क्योंकि एक कुकी गांव है, उस गांव से सब लोग भागना शुरू किया, पास के जंगल में जाकर के रुके। उनके पूरे गांव को जला डाला और सब कुछ ठंडा हो गया सोच करके अगले दिन सुबह वे अपने गांव लौट करके आते हैं। अधिकतर घर जला चुका था। लोग वहां पर अभी फिर से शांति आ गया सोच करके पुनः वहां पर सेटल होने का प्रयत्न कर रहा था। उसी दिन 4 तारीख को पुनः शाम को काला ड्रेस पहन करके, ये जो आरएमबाई ग्रुप है, हमें मालूम है एक हथियार से वो ग्रुप का नाम आया है, लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप जैसे आज भी वहां पर है। मैतेई ग्रुप का एक टेररिस्ट ग्रुप है। वे लोग जैसे फौजी लोग, पुलिस लोग यूनिफॉर्म पहन करके घूमते हैं, उसी प्रकार ये भी अपना यूनिफॉर्म पहन करके खुलेआम घूमते हैं। काला ड्रेस पहन करके इस गांव में फिर से 4 तारीख को शाम को अटैक करने के लिए आए। वहाँ जितने भी लोग थे वहाँ से फिर से भाग निकले जंगल की ओर। वो जंगल में जा करके छिपे। बाकी जो बच्चा गुच्चा जो घर है सबको आग जलाया। इवन जानवरों को भी, इस महिला का कहना है, हत्यनवाग का कहना है, इवन जानवर को भी वे लोग नहीं छोड़े। एक बकरी उसमें से
भाग करके जंगल की ओर, क्योंकि जंगल की ओर लोग सब भागा है, शायद उसको देख करके एक बकरी जो भाग करके जंगल की ओर गए। ये लोग उसको पकड़ने के लिए एक जन उसके पीछे दौड़ा। जंगल में घुसते ही उनके नजर में वहां पर कुछ औरतें छिपे बैठा हुआ देखा। वो चुपचाप वापस आ करके अपने साथियों से कहा, यहाँ औरतें छिपे बैठे हैं। और वो गैंग पूरा वहां पर जाते हैं, उन औरतों को पकड़े। उनमें से 8 लोग उनके हाथ में आए और उनके साथ बुरे व्यवहार करना शुरू किया। तब एक बेटी का जो पिता है, उनका नाम है सोइनटीन कोंग, और उसका बेटा अपने बेटी को बचाने के लिए, अपने बहन को बचाने के लिए कोशिश किया। इन लोगों के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगा, इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। उस समय पर इन लोगों ने इनके सिर पर वार करके इस बाप बेटे को वहीं पर हत्या किया, और उस बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। अपना मृत पिता और भाई को देख करके वो मानसिक बीमार भी हुआ। वो आज हॉस्पिटलाइज्ड। और इस महिला का कहना है, बड़े मुश्किल से उनके हाथ से मैं बचा हूं, और आज दुनिया के सामने इस प्रकार का ये जो गैंग रेप वहां पर हुआ, उसको दुनिया के सामने ला रही है। हम लोगों को इससे एक और बात समझने की जरूरत है। मैं पिछले एक क्लास में भी बोला था, मणिपुर में जो हो रहा है ये मेतेई कुकू के बीच का लड़ाई नहीं है। इनको आपस में लड़ने वाला एक ग्रुप उसके अंदर घुसा हुआ है, उनका कारनामा। और जैसे कंडलमल में इन लोगों ने जो गलत प्रोपेगेंडा कर करके क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करवाया, वही कंधमाल का वही हालत यहां पर भी गलत प्रोपेगेंडा करने में वो ग्रुप पीछे नहीं है। जैसे वीएचपी, आरएसएस, हिंदू मुक्ति मोर्चा, ये सब मिल करके वहां पर ये नरहत्या करवाया था कंधमाल में। और यहां पर भी कुकी और मेतेई को आपस में लड़ाना इन्हीं लोगों का काम है। यहां पर इनके द्वारा एक और प्रोपेगेंडा चलाया था। कुछ ही दिनों पहले हमें मालूम है, मीडिया सब में दिखा रहा था, कुकी लोगों ने एक मेतेई नर्स के साथ इस प्रकार कुकर्म किया, उनका हत्या किया बोल करके एक फोटो दिखाना शुरू किया, ताकि उसको देख करके मेतेई लोग कुकियों के ऊपर उसी प्रकार आक्रमण करें। लक्ष्य यही था। इस घटना को वहां के पुलिस भी खंडन किया, और कई लोग उस फोटो के द्वारा उसको पता लगाया। करीब 6 महीने पहले 2022 का नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश में एक पिता ने अपने पुत्री की हत्या कर नेशनल हाईवे में कहीं फेंक दिया था, क्योंकि वो पुत्री अन्य जाति के एक लड़के से शादी किया था। उस कारण अपने पुत्री के छाती पर गोली मारा, इसके बाद मार पीट करके उनको बाहर फेंक दिया था, मां पिता दोनों मिलकर के। उसी लड़की की फोटो को रख करके, उस लड़की का नाम थी आयुषी यादव, उसी फोटो को मीडिया में फैला करके कुकी लोगों ने
मैतेई के नर्स की साथ बुरे हरकत किया और उनका मार डाला, यह सब फैलाना शुरू किया। हमें इस प्रकार के झूठे आरोपों से लोगों से सतर्क रहना है। इन भाई भाइयों के बीच में, मैतेई कुकी के बीच में नफरत के आग जलाने वाला कुछ तीसरा पक्ष है। इस प्रकार का जो घृणित कार्य करने से हमें पीछे हटने की जरूरत है। 8 बहनों को नहीं, हमें मालूम है कंधमाल में 40 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ था। तुम ईसाई धर्म को छोड़ो, जिसने मना किया उनका बलात्कार पब्लिक के लिए हुआ। इस प्रकार का वहां का एक रिपोर्ट मुझे पढ़ने के लिए मिला है। 40 से ज्यादा इस प्रकार लोगों का, बहनों का बलात्कार हुआ। और इवन यही धमका करके जो रिलेटिव भी है, एक घटना मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, वहां वो हिंदू महिला थी बोलते, लेकिन उन्हीं का, हाँ इनके साथ है, इनका रिलेटिव है, ये बोल करके इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए अन्य लोगों को धमकाने के लिए। तो इस अवसर को लोग इस्तेमाल कर रहा है इस प्रकार का घृणित कार्य करने के लिए। और इन 8 महिलाओं की बात जो चुराचंदपुर के उस कैंप से अब बाहर आया है। वहां हत्यनवाक नाम के कुकी महिला, उससे जो बच करके इस कैंप में अभी एक रेफ्यूजी बनकर के वहां रह रहा है, उनके आंखों के सामने यह कार्य हुआ है। उसी प्रकार कंधमाल का एक घटना एक सिस्टर के साथ, मेरे विचार में एक अलग क्लास में करूंगा इसके लिए, क्योंकि दुनिया के सामने आ चुका है। इनके पीछे जो लोग कार्य किया वही लोग मणिपुर के अंदर भी घुसा हुआ है। मणिपुर के अंदर उन्हीं के लोगों के द्वारा, अन्यथा उस स्टेट में आज चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देना चाहिए था। उसको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि उनके द्वारा पहले तो 1000 हथियार का बोल रहा था, जिसमें AK-47 जैसे जो आधुनिक हथियार के साथ, अब मुझे पढ़ने के लिए मिला है 10,000 हथियार है, 10,000 हथियारें, और करीब 50 से 1 लाख तक का, 50,000 से 1 लाख तक का जो बारूद, जो गोली है, पुलिस स्टेशन से देने का मतलब है सपोर्ट दे रहा है। एक लक्ष्य था जो कुकियों को समाप्त करने के लिए, लेकिन जिसने भी ये नाटक रचा है उनका वो सफल नहीं हो पाया। हाँ, आपस में लड़ करके दोनों पक्ष में लोगों को मारा है। मैं नहीं बोलूंगा केवल कुकी नहीं, मैतेई के भी लोग सहन कर रहा है, वे भी सड़क में, वो भी रो रहा है, उनके भी घर, उनके भी प्रियजन का नष्ट हुआ है, धन संपत्ति नष्ट हुआ है। आज मणिपुर में शांति दिलाने वाला उन दुष्ट शत्रुओं को निकालने की जरूरत है। उनके द्वारा जो गलत प्रोपगंडा, सक्सेस तो नहीं हो पाया। उन लोगों ने जैसे सोचा था कुकियों का विनाश कर देंगे, ईसाइयों का विनाश कर देंगे, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। दोनों ओर से जो टेररिस्ट जैसे जो कार्य कर रहा है और इस प्रकार का जो कार्य एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है और बलात्कार जैसे अपने बहनों का, अपने मां का इस प्रकार घृणित कार्य करना, इससे बढ़कर के क्या है। हम उन महिलाओं के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं
हमारे मणिपुर के सभी बहनें सुरक्षित हो, ऐसे दुष्ट शक्तियों के हाथ में कुचलने वाला ना बने और पैसे के लिए या कुछ और कार्य के लिए इन लोगों का बात सुन करके बहकावे में ना आवे। एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध हमें समाप्त करने की जरूरत है। तो इस प्रकार का ये बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का एक 8 स्त्रियों के साथ हुआ, लेकिन अनेकों द्वारा इनके साथ बलात्कार हुआ। ऐसा जो घृणित कार्रवाई का हम निंदा करते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को कृपा मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, उसको सहन करने की कृपा मिले। और जो बेटी मानसिक तौर पर बीमार हो गया है, अपने भाई पिता का और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके जो कष्ट में, उन्हें भी प्रभु चंगा कर दे और देश में शांति आवे, मणिपुर के लोग सत्य को समझ पाए, इस प्रकार के दुर्व्यवहार से एक दूसरे का धन संपत्ति नष्ट करना हो, मानहानि करना हो, इससे वो बाहर निकल पाए। हम मणिपुर के लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। आज तक इतना हीन घटनाएं हुआ, हमारा प्राइम मिनिस्टर एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, मौन है, और उनके पार्टी। इसलिए हम समझ सकता है, अन्यथा सेंट्रल रूल इस स्टेट में अब तक क्यों नहीं हुआ। 2 महीना बीत चुका है, होना चाहिए। आर्मी वहां पर हेल्पलेस है, नियम कानून वहां नहीं है, पुलिस एक्सट्रीमिस्ट के साथ, गुंडों के साथ मिलकर के एक वंश हत्या करने में लगा हुआ है। सपोर्ट आर्म्स दे रहा है, आम्निशन दे रहा है। इस प्रकार के कार्य करने वालों का मन परिवर्तन के लिए हमें प्रार्थना करना है। मणिपुर में सहन करने वाले, जंगलों में, रेफ्यूजी कैंपों में पड़े हुए लोग, उनके हालत हम समझ सकता है। अपने प्रियजनों के खोने के कारण जो दुखित लोग, अपना सब कुछ नष्ट होकर के पड़ा है लोग, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, अपना प्रेम आदर उनके लिए प्रकट करना है। जल्दी से जल्दी ये भाई भाई के बीच का ये झगड़ा समाप्त हो, एक दूसरे के ऊपर जो आक्रमण करना ये समाप्त हो, प्रेम शांति उस देश में आवे, और जो भी शैतानी हरकतें ऐसा करवा रहा है उनका भी मन परिवर्तन हो। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन सभी लोगों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।